जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 6 अप्रैल को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दिया करें। यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2023 में छत्तीसगढ़ कितने स्थान पर है? इसका सही आंसर होगा इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2023 में छत्तीसगढ़ 9वें स्थान पर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से सभी पॉइंट को आपको याद रखना है क्योंकि इससे कोर्ट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2023 में कर्नाटका इसमें पहले स्थान पर है, इसके बाद तमिलनाडु, इसके बाद तेलंगाना। टॉप 3 को भी आपको याद रखना है और छत्तीसगढ़ के स्थान को भी याद रखना है। छत्तीसगढ़ इसमें 9वें स्थान पर है। लास्ट में उत्तर प्रदेश है जो 18वें स्थान पर है। 17वें स्थान पर पश्चिम बंगाल और बिहार इसमें 16वें स्थान पर है। इन तीनों को भी याद रखना है। चलिए ध्यान देंगे। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ 2020 के मुकाबले 2 स्थान खिसक कर 7वें से 9वें स्थान पर पहुंच गया है। 2020 में छत्तीसगढ़ इसमें 7वें स्थान पर थी, इसे भी याद रखना आपको। प्रथम स्थान पर इसमें कर्नाटक है, वहीं राजस्थान 5 स्थान खिसक कर 15वें स्थान पर आ गया है। मध्य प्रदेश में हालात सुधरे हैं, वहां 16वें स्थान से 8वें स्थान पर आ गया है। इस मामले में सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश का है जिसमें 18वें स्थान पर है। पश्चिम बंगाल इसमें 17वें स्थान है। इन सभी पॉइंट को याद रखना है, इससे कोर्ट वाले क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के युवा संगम 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य के साथ किस राज्य को जोड़ा गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य के साथ किस राज्य को जोड़ा गया है? तो इनका सही आंसर नागालैंड को एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के युवा संगम 2023 में छत्तीसगढ़ के साथ नागालैंड को जोड़ा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी, चलिए ध्यान देंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के युवा संगम कार्यक्रम के दूसरे फेज के लिए NIT रायपुर का चयन किया गया है। युवा संगम 2023 कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय का एक एक्सपोज विजिट प्रोग्राम है। इसमें देश भर के ऑफ कैंपस युवाओं के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को देश के विभिन्न राज्यों की युवा संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य को नागालैंड के साथ जोड़ा गया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ और नागालैंड के 45 मूल निवासी जो NIT के रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उन्हें एक दूसरे के राज्य का भ्रमण कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज की वीडियो में पूरा इंडेक्स से संबंधित है, आप इसमें से सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आज का। पर्यावरणीय उद्यमता के मामले में छत्तीसगढ़ के उद्योग पूरे देश में कितने नंबर पर हैं? तो इनका सही आंसर होगा पूरे देश में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर हैं। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है पर्यावरणीय उद्यमता के मामले में और दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। चलिए ध्यान देंगे। पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी या पर्यावरणीय उद्यमता के मामले में छत्तीसगढ़ के उद्योग पूरे देश में दूसरे स्थान पर हैं। याद रखेंगे, देश में दूसरे स्थान पर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे देश में उद्योग बंद करने के निर्देश मामले में भले ही छत्तीसगढ़ के उद्योग दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन उद्योगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के मामले में पहले स्थान पर है। याद रखेंगे, देश में पहले स्थान पर है उद्योगों पर कानूनी कार्रवाई करने के मामले में। यहाँ मार्च 2023 तक 68 उद्योगों पर कानूनी मामले के दर्ज किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के GDP वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा इसे घटाकर 6.8% किया गया है। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एशियाई बैंक के अनुसार है। इसके बाद विश्व बैंक के आधार पर भी देखेंगे। चलिए ध्यान देंगे। एशियाई विकास बैंक ने 4 अप्रैल 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को
दिसंबर 2022 में 7.2% से घटाकर 6.4% किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में विकास दर 6.7% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2023-24 में घटकर 5% हो जाएगी और वित्त वर्ष 2023-24 में 4.5% तक धीमी हो जाएगी, क्योंकि मुद्रास्फीति का दबाव कम हो जाएगा। चलिए इन सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य के बनारसी पान को जीआई टैग दिया गया है? इनका सही आंसर होगा जीआई टैग उत्तर प्रदेश को दिया गया है। बनारसी पान के मामले में याद रखना है, बनारसी पान को जीआई टैग उत्तर प्रदेश का है, इसे भी याद रखना है। चलिए ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश के बनारसी पान को 4 अप्रैल 2023 को सरकार से भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भत्ता और आदम चीनी चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ ही कुल 22 जीआई टैग वाले उत्पाद कांसी क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कितने स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का नाम परिवर्तन करने की घोषणा की गई है। चलिए याद रखेंगे, भारतीय क्षेत्र के अंदर के क्षेत्रों पर दावा करने के 4 अप्रैल 2023 को चीनी सरकार ने घोषणा की है कि वह अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के नामों का मानकीकरण करेगी। एक मानचित्र के साथ 11 स्थानों की सूची जारी किया गया है, जो अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को दर्शाता है, जिसे चीन जगनान के रूप में भी प्रदर्शित करता है। 2017 में चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने यह 6 स्थानों के नाम की सूची जारी किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत के जीडीपी वृद्धि के अनुमान को संशोधित कर कितना प्रतिशत किया गया है? तो सही आंसर होगा 6.3% किया गया है। याद रखेंगे, वित्तीय वर्ष 2023-24 है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 23-24 आप ध्यान रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे, विश्व बैंक द्वारा 4 अप्रैल 2023 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि वित्त वर्ष 2023-24 में 6.6% से 1 अप्रैल को धीमी होकर 6.3% रहने की भविष्यवाणी की गई है। विश्व बैंक ने 2023 के वित्तीय वर्ष की वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। इसने 2022 में अनुमानित 3% से चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 2.1% को चालू खाते के घाटे को कम करने का अनुमान भी लगाया गया है। चलिए इन सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप सभी के लिए एक सूचना है, 9 अप्रैल को राज्य के युवाओं द्वारा महाआंदोलन करने जा रहा है। यह महाआंदोलन 50% आरक्षण पर भर्तियां निकालने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। यह आंदोलन रायपुर के बूढ़ा तालाब में किया जाएगा। 9 अप्रैल को याद रखिए, 9 अप्रैल को रायपुर के बूढ़ा तालाब पर सुबह 10 बजे आपको पहुंच जाना है। यदि आप बिलासपुर के हैं तो आपको आने जाने के लिए फ्री में बस में ले जाया जाएगा और लाया जाएगा। आप इस आंदोलन में बड़ी से बड़ी संख्या पर जरूर जुटिए, जिससे इस महाआंदोलन को सफल बनाया जा सके। यह आंदोलन हम सभी का है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अभी आरक्षण के मुद्दे के कारण भर्तियां नहीं निकाली जा रही है। सामने चुनाव है, चुनाव होने के बाद 1-2 साल भर्तियां निकलती नहीं हैं, इसलिए आप इस महाआंदोलन पर जरूर शामिल हुए। चलिए आगे देखिए। किस राज्य में माता पिता के आयुष्मान कार्ड में बच्चों का फ्री में इलाज किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य में माता पिता के आयुष्मान कार्ड में बच्चों का फ्री में इलाज किया जाएगा। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज के लिए 22 करोड़ बच्चों को भटकना नहीं पड़ेगा। माता पिता के आयुष्मान कार्ड से उन्हें राज्य के किसी भी अस्पताल में इलाज मिलेगा। राज्य शासन ने आधार कार्ड में बच्चों के बायोमेट्रिक की बंदिशें खत्म कर दी हैं। राज्य में 61% लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, जबकि 39% लोगों के कार्ड अभी भी नहीं बने हैं। इसमें 20% बच्चे हैं जिसके पास बायोमेट्रिक या मोबाइल नंबर
जैसे सुविधाएं नहीं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि राज्य के बलौदाबाजार जिले में स्थित सिद्धेश्वर मंदिर को किस शैली में बनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा पंचरत्न शैली में बनाया गया है। मैक्सिमम लोगों ने इनका सही आंसर दिया है। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा किसान मॉल और किसान शॉपिंग सेंटर की स्थापना कहाँ किया जाएगा। तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।